जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बच्चों के विवाह में यदि लगातार देरी बनी हुई है और सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो जरूर बच्चों की कुंडली में कोई न कोई दोष बना है, जिसके कारण से विवाह में देरी हो रही है। जबकि बच्चे देखने में सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा या व्यापार भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके पश्चात भी विवाह में अनावश्यक देरी बनी हुई है। तो आइए ऐसे बच्चों के लिए आज हम गुरुवार का किया जाने वाला यह एक सरल और अचूक उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और श्री हरि विष्णु और माता तुलसी जी की कृपा से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह की योग बनेगी। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं करें तो और अच्छी बात है। आइए, यह उपाय आपको गुरुवार को करना है और इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो गुरुवार की सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। और इसके पश्चात सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, और अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आपको प्रार्थना करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। इतना करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें एक मुट्ठी चने की दाल, थोड़ी सी एक चुटकी केसर, 7 हल्दी की गांठ साफ सुथरी होना चाहिए और 2 तुलसी के पत्ते। तो स्नान करने के पश्चात आप उन्हें तोड़कर लाएं। स्नान में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको एक जल में, एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर या पंचपात्री में जल लेकर के 2 तुलसी के पत्ते डालें और अपने ऊपर उस जल को छिड़क लें। और जो एक पीला कपड़ा आपको लेना है, रूमाल के साइज का, तो भगवान के सामने आप एक प्लेट में पीला कपड़ा बिछा दें, उस पर एक मुट्ठी चने की दाल रख दें और जो 7 हल्दी की गांठें आपने ली हुई हैं, वो 7 हल्दी की गांठें आप उसमें रख देना है और उनकी पोटली बना लेना है और मौली धागा यानी रक्षा सूत्र या कलावा से उस पोटली को आपको 2-3 राउंड लगा करके और बांध देना है और श्री हरि विष्णु जी के सामने उस पोटली को आपको रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करना है। और जो तुलसी के पत्ते आप लेकर आए थे, तो पत्ते तोड़ते समय आप माँ तुलसी से आज्ञा लें और प्रार्थना करके तोड़ें कि हे तुलसी माता, मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूँ, इसमें मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ला करके छोटे से पात्र, कटोरी या लोटे में तुलसी के 2 पत्ते आप डाल लें और भगवान को जल छिड़कने के बाद आप स्वयं के ऊपर भी उस तुलसी माता के जल का आप छिड़काव करें। तो माँ तुलसी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा और श्री हरि विष्णु जी का तो आप आज प्रार्थना कर ही रहे हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह के लिए। तो इतना करने के पश्चात आप श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष या फिर मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बने, ऐसी प्रार्थना करना है। और इतना करने के बाद आपको एक थाली
में वो जो पोटली है, चने की दाल, 7 हल्दी की गांठ, थोड़ी सी केसर 1 चुटकी और कलावा से आपने पोटली बनाई हुई, एक देसी घी का दीप, इतना ये ले करके और आपको अपने आसपास के किसी लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर चले जाना है, विष्णु भगवान के मंदिर चले जाना है। और यदि आपके पास विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है तो आप कृष्ण मंदिर अथवा श्री राम मंदिर आपको चले जाना है, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम ये दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो आप इनमें से किसी भी मंदिर में चले जाएं और जो पोटली आप लेकर के गए थे उस पोटली को भगवान के चरणों में रख देना है और कुछ थोड़ी सी दक्षिणा 11, 21 अथवा 51 रुपए कुछ पोटली के साथ दक्षिणा रखें और अपनी कामना कहें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधा या ग्रह बाधा दोष बने हुए हैं उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना आपको करना है। और वहीं किसी भी आसन पर आपको बैठकर 108 बार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का आपको मंत्र कहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, चाहे किसी माला से कर लें अथवा हाथ की अंगुलियों पर गिनती करके आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करने के पश्चात 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं और श्री राम नाम का गुणगान करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का आपको ध्यान करना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की पुनः फिर आपको प्रार्थना करना है, कामना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। साथियों, किसी भी गुरुवार की सुबह किया जाने वाला भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में किया जाने वाला यह उपाय, अपनी अर्जी रखने का उपाय, आपके बच्चों की विवाह में बने हुई सभी प्रकार की विवाह बंधन दोष खोल देगा, सभी प्रकार की मंगल और शनि दोषों का निवारण कर देगा और सभी प्रकार के पितृ दोष, नजर दोष अथवा अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण करके और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आज का यह उपाय यदि कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसको एक्टिवेट करेगा, गुरु को बल देगा, जागृत करेगा और जैसे ही गुरु एक्टिवेट होंगे और विवाह के योग बन जाएंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें विवाह से संबंधित। और इस उपाय को आपको कम से कम 3 या 5 गुरुवार लगातार करना है, उसके पहले ही आपके बच्चों के विवाह के योग बनेंगे और कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। और आज आपने जो ये उपाय किया हुआ है इसमें माता तुलसी और श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको कृपा मिलेगी और गुरु और शुक्र जागृत होंगे और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।